Hello students, the very first lesson of our book First Flight is a letter to God. The story is written by J.L. Fuentes, जो कि एक मैक्सिकन राइटर हैं और शायद ये किसी मैक्सिकन स्टेट के बारे में बात की गई है. इट्स अबाउट अ फार्मर लेंको. लेंको एक किसान है और बहुत सीधा साधा इंसान है, बहुत ज़्यादा सीधा. एक्चुअली स्टोरी हमें बताती है कि हम जितने सीधे होते हैं हमारा विश्वास उतना प्रबल होता है. कोई दिल से जितना सीधा सिंपल हार्टेड होता है उसका फेथ उतना ही स्ट्रांग होता है. और यहाँ ये बात हमें लेंको के थ्रू बताई गई है. लेंको एक मैक्सिकन फार्मर है और ही इज़ वेटिंग फॉर अ लिटिल रेन. लेंको का जो घर है वो नीचे वैली में था और वैली में भी मतलब वो एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पे था असल में. बाकी चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे. जहाँ उसका घर था वहाँ से वो बड़े आराम से अपने खेतों को, नदी को, सब कुछ देख सकता था. और इस साल उसकी फसल बहुत अच्छे होने वाली थी. ही वॉज वेरी होपफुल. ऑल दैट ही नीडेड वॉज अ लिटिल रेन. और जैसा कि कहा जाता है, फार्मर्स आर द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वेदर फोरकास्टर्स. लेंको अपने घर के बाहर खड़ा है, उसकी वाइफ किचन में है. वो उससे बात कर रहा है कि लगता है बारिश होने वाली है. मुझे नॉर्थ में कुछ क्लाउड्स दिख रहे हैं और ज़रूर बारिश वाले क्लाउड्स हैं. और उसकी भविष्यवाणी सच हुई. बहुत जल्द ही बारिश की बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई. लेंको वॉज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, ये देखो. वो अपनी वाइफ को कहता है, ये देखो, ये जो बरसात पड़ रही है ये असल में धन बरस रहा है. ये जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट्स के कॉइन्स हैं. जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट के कॉइन्स हैं. एंड बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी. बट देयर हैप्पीनेस very soon turned into astonishment and later on in sorrow. क्यों? क्योंकि बूंद के साथ साथ ओले गिरने लगे. अब ओले गिरने लगे तो फसल ख़राब होने के चांसेस थे. और चांसेस क्या थे? फसल ख़राब हो गई. इतने ओले गिरे, ऐसा लगने लगा जैसे कि खेत ही नमक से भरा हुआ हो. ऐसा लगा कि जैसे बर्फ़ की पूरी चादर ढक गई है पूरी वैली में. वो बहुत परेशान. पूरी की पूरी जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई. व्हाट टू डू? कुछ किया नहीं जा सकता. ही वॉज़ वेरी सैड. उसने कहा कि लगता है इस साल हम सारा भूखा ही रहेंगे क्योंकि हमारे पास अगली फसल के लिए बीज नहीं बचेगा. बट लेंको हैड अ सिंगल होप ऑफ हेल्प एंड हेल्प फ्रॉम गॉड. वो भगवान में उसका इतना ज़्यादा विश्वास था कि अगर मैं भगवान को कहूँगा तो भगवान मेरी मदद, हेल्प ज़रूर करेंगे, अवश्य करेंगे. ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर. उसे पता था कि भगवान कभी किसी को भूख से नहीं मरने देते हैं. तो नेक्स्ट संडे वो अपने पास के पोस्ट ऑफिस में गया. वहाँ उसने एक लेटर लिखा. उस लेटर में उसने जो भी लिखा और लेटर के लिफाफे पे जो एड्रेस लिखा वो लिखा द गॉड. उसने लिखा गॉड. अब ठीक है, वो लिफाफे को पोस्ट करके चला गया. और एज़ यूजुअल जैसे कि पोस्टमैन की ड्यूटी होती है, लिफाफे सब लेटर्स निकालना, उनको सॉर्ट आउट करना एड्रेसेस के अकॉर्डिंगली. और जब पोस्टमैन ने उस लिफाफे को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ. ही वॉज़ वेरी अमेज्ड कि गॉड, अब भगवान का एड्रेस मैं किधर से ढूंढ के डिलीवर करूँगा. सो ही टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, जो कि उनका ऑफिसर था. पोस्ट मास्टर के पास जब वो लेटर जाता है तो पोस्ट मास्टर भी उसको देख के पहले तो हंसता है, पर फिर पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि देखो इस व्यक्ति का भगवान के ऊपर कितना विश्वास है. इसने भगवान को लेटर लिखा है कि मेरी फसल ख़राब हो गई है और मुझे
अगले साल बीज डालने के लिए पैसे चाहिए तो आप प्लीज़ 100 पीसोस भेज दीजिए। पीसोस मीन्स वहाँ की करेंसी। तो पोस्ट मास्टर विश करता है कि काश भगवान के प्रति इतना पक्का विश्वास हम सब में भी हो। उसे बहुत अच्छा लगता है और साथ साथ वो ये भी चाहता है कि इस सिंपल हार्टेड फार्मर का, किसान का, लेंको का भगवान में जो फेथ है वो टूटने ना पाए, उसको टूटने ना दिया जाए, उसको बचा के रखा जाए। बट हाउ, व्हाट टू डू? पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि लेट्स हेल्प दिस पर्सन आउट। उन्होंने अपने कुछ जानकार लोगों को भी कहा, सब ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और जितने पैसे इकट्ठे हो पाए उन्होंने उनका एक लेटर बना के उसमें वो पैसे डाल दिए। कर्मचारियों ने भी अपनी सैलरी का कुछ शेयर उसमें दिया। देखिए स्टोरी यहाँ कितनी सीरियस हो जाती है कि कितने लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें ताकि उसका विश्वास बना रहे। और यहाँ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की पोस्ट मास्टर ने और उन्होंने वो पैसे इकट्ठे कर लिए। नेक्स्ट संडे जब लेंको फिर आया वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, उसने पोस्टमैन से पूछा कि भैया क्या मेरे लिए कोई लेटर है? तो पोस्टमैन ने कहा हाँ, तुम्हारे नाम से, तुम लेंको फार्मर हो, तुम्हारे नाम से एक लेटर आया हुआ है। और उसने उसको पकड़ा दिया और निकल लिया। अब पोस्ट ऑफिस का सारा स्टाफ छुप छुप के कनखियों से, साइड से देख रहा है कि भगवान की तरफ से जब इसको लेटर और ये पैसे मिलेंगे तो इसके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, कैसे रिएक्ट करेगा। बट ये क्या, जब उसको लेटर मिला तो उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इतना सिंपल हार्टेड था, उसको गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास था, इतना ज़्यादा फेथ था कि मैंने भगवान से हेल्प मांगी है तो भगवान हेल्प करेंगे ही, मेरे पैसे आएंगे ही, पक्का आएंगे। और लेकिन ये क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। लेंको ने लेटर खोला, पढ़ा, उसमें से पैसे गिने और उसको गुस्सा आ गया। उसने फिर काउंटर से एक कागज़ मांगा और एक और लेटर लिखना शुरू किया। फटाफट उसने एक लेटर लिखा, एनवेलप में डाला, स्टैंप लगाई, गुस्से से जैसे मुक्का मार के बंद करते हैं वैसे बंद किया और उसको पोस्ट करके वो चला गया। पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी बड़े हैरानगी से देख रहे हैं। और जैसे ही वो गया, पोस्टमैन ने फटाफट वो लेटर वहाँ से बॉक्स में से निकाला और अपने बॉस के पास लाया पढ़ने के लिए। सब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि क्या लिखा होगा इसने, भगवान को थैंक्स किया होगा। लेकिन यहाँ जो स्टोरी है वो एक अलग मोड़ पे मुड़ जाती है। जब उसको पढ़ा गया तो उसने लिखा था कि भगवान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुमने मुझे पैसे पूरे क्यों नहीं भेजे? मेरे को पूरे पैसे नहीं मिले। तो मेरे पास 70 पीसोस पहुँचे हैं, 70 पीसोस पहुँचे हैं, बाकी 30 पीसोस भी प्लीज़ मुझे जल्दी भेज दो। परंतु यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है। यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात आती है सामने कि लेंको ने लिखा कि परंतु वो पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, किसी और के थ्रू भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। मतलब ये कि लेंको को उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पे शक था कि इन्होंने ही उसके 30 पीसोस चुरा लिए हैं। सो दोस्तों, ये स्टोरी जो